सभी साथियों को मेरा डी के पांडे का प्रणाम। साथियों, आज कोर्ट में हमारी सुनवाई थी। उस संबंध में कुछ वस्तु स्थिति आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो कोर्ट ने आज लंच से पहले ही कह दिए थे कि आज हमने रिजर्वेशन मैटर को नहीं सुनने, पर कुछ वकीलों के रिक्वेस्ट के बाद वो सुनने को तैयार हो गए और 2:30 बजे से फाइनली लंच के बाद 2:30 बजे से फिर सब इस पे तैयार होकर बैठे। कोर्ट में सबसे पहले तो कोर्ट कंफ्यूज हो रहे थे बार बार कि कौन सा केस किससे संबंधित है, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के केस एकजुट थे। पिछली सुनवाई में कई केस डी लिंक कराए गए थे जो 26 तारीख को वापस लिंक कराए गए, तो इससे कोर्ट में कन्फ्यूजन की स्थिति थी। दूसरा, तदुपरांत एजी साहब की आईए प्रस्तुत हुई जिसमें 100% सीट पर ज्वाइनिंग की डिमांड की गई थी और लगभग इसी पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने 5901 का विस्तृत संदर्भ देते हुए अपनी बातें रखीं और कोर्ट से 100% सीट पर कोर्ट के फाइनल आउटकम के अंतर्गत, यानी एक प्रकार से पूरी प्रोविजनल ज्वाइनिंग उन्होंने चाहिए कि सभी को प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी जाए। कोर्ट के फाइनल आउटकम के अंतर्गत सॉलिसिटर जनरल साहब ने ये चाहा और इसी के संदर्भ में उन्होंने विस्तार से चीज़ों को रखा। पूरे लगभग 45 मिनट की सुनवाई में तो 40 मिनट उनमें और जज साहब ने ही बात हुई थी, 40 मिनट क्या 35 मिनट, और उन्होंने विस्तार से रखा। और बीच बीच में एक आध वकील जो जानबूझ के कोर्ट का माहौल ख़राब करते हैं और चीज़ों को घुमाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, उन्होंने अपने तरफ से अपनी आदतन कोशिश की, जिसे कोर्ट ने फिर से मना किया, झिड़प लगाई। बीच बीच में सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी उनको झिड़प लगाई, पर कोर्ट 100% पर तैयार नहीं हुए। सॉलिसिटर जनरल साहब को इतना सुनने के बावजूद, एजी साहब की बात सुनने के बावजूद कोर्ट 100% सीट पर बिल्कुल तैयार नहीं हुए और उनकी बातों को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, ससम्मान रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस पर आप आइए, जबलपुर आइए आप भी, और जो नहीं है वो भी आए, ये सीरियस मैटर है, इसको हम फिजिकली सुनेंगे। तो ये पॉइंट हुआ। अगर 100% पर मिलता तो वो सबसे बेस्ट था। हम पहले ही कहे कि हम 87 के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर 100 मिल जाए तो और भी बेस्ट है। और अपना था भी कि अगर शुरू में 100 मांगा जाएगा तो थोड़ा रुक के हम 87 मांगेंगे, पर जब देखा कि 100 नहीं मिला, अब तो यकीन हो गया होगा उन 13% भाइयों को कि 100 तो अब सॉलिसिटर जनरल साहब के भी चाहने पे भी नहीं दिया कोर्ट ने, ठीक ना। एजी साहब के रिटर्न में देने पर भी, रिटर्न यानी सरकार का पक्ष है, तब भी उन्होंने कोर्ट ने नहीं दिया। कोर्ट बिल्कुल तैयार नहीं है 100 के लिए। और माहौल एक ऐसा बना था, पूरा का पूरा माहौल, कि जाते जाते अंतिम में अगर हम 87 की आयु को फोर्सफुली आगे बढ़ाते और वन वे तरीके से बातें रखते तो हमें डर था कहीं अभी 100 डाउन हुआ है कि ऐसा ना हो कि 87 भी लगे हाथ डाउन हो जाए और कोर्ट कह दे कि नहीं हम कोई नया कन्फ्यूजन नहीं चाहते, आप भी इंतज़ार करो, हम फाइनल आउटकम देंगे। कोर्ट ने, इसलिए हमने चीज़ों को थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि 45 मिनट कोर्ट ने एक तरह से आज टाइम डिसाइड किया है। 45 मिनट रिट पिटिशनर के जो वकीलों को देंगे और 15 मिनट आपके इंटरवीनर को देंगे। बीच में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। इसकी वर्चुअल सुनवाई वो बंद करेंगे, फिजिकली जल्दी होगी सब कुछ। तो उन सब में देखते हुए अपन इस चीज़ का तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर फाइनल डिसीजन के बाद अगर ये परिणाम आना है तो शायद उसमें महीनों लगेंगे। इतने सारे केसेस हैं कि अगर रोज़ाना सुनवाई भी होगी तब भी 25-30 सुनवाइयाँ लग जाएंगी। तो ऐसा अपने को लगा, इसलिए अपन थोड़े से बचा लिए, क्योंकि वैसे भी जो इंट्री ऑर्डर मिलता है शुरू की ही 2-3 सुनवाइयों में मिलता है। जब फाइनल सुनवाइयाँ शुरू होती है उसके शुरू की 2-3 सुनवाइयों में मिलता है। तो अपन 87 का जो अपना मेन हथियार है उसे थोड़ा सा बचा लिया है कि चलो अब हमारे 100 वालों को विश्वास हो गया, 100% वालों को। अब 20 सितंबर को अपन 87 के लिए एक बार फिर प्रयास करेंगे और उसको मजबूती से चीज़ों को रखेंगे, और यदि वो मिल गया तो ठीक है, 87 पर हमारा महीना 1.5 महीना के अंदर हो जाएगी नियुक्तियाँ। और यदि वो नहीं मिला है, कोर्ट ने जिस प्रकार आज 100 को मना किया, अगर उसी तरीके से कोर्ट ने 87 को भी मना कर दिया, वहाँ भी एक कन्फ्यूजन का माहौल अगर बन गया, तो फिर हमें फाइनल सुनवाई का फाइनल डिसीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत इंतज़ार है।
और यही वजह है कि हम अपने अंतिम विकल्प 87 के लिए आगे बढ़े थे, क्योंकि हमें कुछ नहीं सूझा था और हमने इतनी सारी पॉलिटिकल मीटिंग की और ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि जब तक कोर्ट से चिट्ठा नहीं जाएगा, चाहे वो 100 पर हो चाहे 87 पर हो, जब तक कोर्ट से चिट्ठा नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई भर्ती को हाथ नहीं लगाने वाला। इसलिए हम इस समाधान पे आगे बढ़े थे। अब हमारे जो भाई अति उत्साहित थे या अत्यधिक दुखी हैं, उनमें भी दो प्रकार के लोग हैं। जिन्होंने सहयोग किया वो इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी चीज़ें ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ पिस जाएं, तो उस चीज़ को बचाना ज़रूरी था, उस चीज़ को समझते हैं। और जिन्होंने सहयोग नहीं किया, जो सिर्फ जज प्रवृत्ति के लोग हैं और सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, एक आध दो मैसेज भी आए हैं मेरे पास, वो क्या कहते हैं, हमने सपने दिखाए। अरे हमने कोई सपने नहीं दिखाए भाई, न सपने तोड़े। हमारे सपने रोज़ाना टूटते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आप साथ आए कुछ साथी, आप तो आए भी नहीं। जो साथी साथ आए वो देख रहे हैं कि ये संघर्ष चल रहा है। और रही बात टूटने की, तो हमसे ज़्यादा टूटेंगे। आपने तो कुछ सहयोग किया, हमने तो रात दिन एक किया। यहाँ पे रात भर नहीं सोए, जितनी बार उठे हर बार लगा कि 10:30 बज गए, 10:30 बज गए, रात भर नींद खुले। तो हम अगर आपकी तरह टूटे तो कितना ज़्यादा टूट जाएं। और जो लोग भाई देखो ऐसा सहयोग किए हैं अपने संघर्ष पे, माना, पर ये जुए का अड्डा नहीं है, कोई दांव नहीं खेला है, कोई दांव नहीं खेला कि इसमें बाजी हार गए जीत गए। आपको इस संघर्ष की स्थिति समझना होगा कि 87 का बिंदु हमारी 1-2 सुनवाइयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम 1-2 सुनवाई 87 पा गए मौका देख के, बिना मौके के नहीं मिलने वाला, मौका देख के, तो हमें हमारी भर्ती 87 वालों की जल्दी हो जाएगी। और यदि नहीं पाए तो हमें सबके साथ महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक ना। अब जो भाई आरोप लगा रहे हैं लगाते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खासकर आरोप वही लगा रहे हैं जो कहीं से सहयोगी नहीं है। दुर्भाग्यजनक है कि अपनी नौकरी पर ही वो मज़ा ले रहे हैं, हालांकि क्या पता भेष बदल के कोई और हों। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 20 सितंबर की संघर्ष को देखिए, 20 सितंबर का इंतज़ार कीजिए। उस दिन हम लोग अपनी चीज़ों को रखेंगे, और जो आपको जो कुछ भी रोना है, आंसू बहाना है, टूटना है, वो भी उस दिन के लिए बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर उस दिन हम नहीं पाए तो हम स्वयं आपसे कह देंगे कि अब हमारे बस की नहीं है अंतरिम राहत लाना। अब जो कुछ आएगा कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा, और हम आपको वस्तु स्थिति हमेशा बताएं वहाँ बता देंगे। लेकिन आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हारे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे मुद्दे पर बहुत गहराई से विमर्श नहीं हुआ। आज विमर्श हुआ था एजी साहब के मुद्दे पर, सॉलिसिटर जनरल साहब के मुद्दे पर, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर उनकी बातों को अब क्या बोलें, ठीक। और इसी के साथ ही मैं आप सभी भाइयों को अभी थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा। आप सभी को धन्यवाद। और धन्यवाद किस चीज़ का? संघर्ष के साथ ही ये चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो साथी हमारे इस चीज़ में पढ़ते हैं कि मैं विरोधी हूँ, यार गलत धारणा बना रखी है आपने, बहुत गलत धारणा बना रखी है कि मैं विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता था भाई कि आज जितना कुछ मिल सकता है मिल जाए, भर्ती आगे बढ़ जाए, भर्ती आगे बढ़ जाए, हमारे सिंगल साथी की भी ज्वाइनिंग हो जाए। कम से कम मन से ये डर मिट जाएगा व्यापम की दुनिया भर के रिजल्ट के कैंसिलेशन को देखते हुए कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए, इसीलिए आप कह रहे हैं कि इसके विरोधी उसके विरोधी हैं। तो कोई बात नहीं, आपको मनाना मेरा पर्पज़ नहीं था। मेरा मेन पर्पज़ था कि जो साथी भागीदार हैं उनको संघर्ष की वस्तु स्थिति बताई जाए। जो भागीदार नहीं है वो जाने ना जाने, माने ना माने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।